नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का डॉक्टर विनय कंसल्टेंसी में स्वागत है। आज हम बात करेंगे राहु इन फोर्थ हाउस। जब राहु आपकी जन्म कुंडली में फोर्थ हाउस में होता है तो वो किस तरीके के परिणाम देता है। अब इसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि फोर्थ हाउस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। देखिए, अगर काल पुरुष की कुंडली की हम बात करें तो चौथी राशि जो पड़ती है वो कर्क राशि पड़ती है। मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क। और कर्क के जो राशि स्वामी होते हैं वो चंद्र होते हैं। तो जो फोर्थ हाउस है वो मदर को रिप्रेजेंट करता है, नरिशमेंट को रिप्रेजेंट करता है, मातृ सुख को रिप्रेजेंट करता है, घर को रिप्रेजेंट करता है, होम एनवायरनमेंट को रिप्रेजेंट करता है, होम लैंड को रिप्रेजेंट करता है, घर वालों के से किस तरह से रिलेशंस रहेंगे उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, आपका वाहनों को रिप्रेजेंट करता है, व्हीकल्स को रिप्रेजेंट करता है, चाइल्डहुड फ्रेंड्स को रिप्रेजेंट करता है, आपका पीस ऑफ माइंड कैसा रहेगा फोर्थ हाउस उसको भी रिप्रेजेंट करता है। घर में किस तरीके से आपके कन्वीनियंसेस होंगे, रिसोर्सेज किस तरीके से होंगे, फैमिली की वेल्थ पोजीशन किस तरह से होगी, फैसिलिटीज़ आपको घर से किस तरीके से मिलेंगी, आपका घर से बचपन में नरिशमेंट किस हिसाब से होगा, ये सब चीज़ें फोर्थ हाउस से देखी जाती हैं। और फोर्थ हाउस एक हाउस ऑफ इमोशंस है, जहाँ की एक क्लोज नेट फैमिली है, एक दूसरे से केयरिंग है, शेयरिंग ऑफ थॉट्स है, शेयरिंग ऑफ इमोशंस है। सो बेसिकली इफ यू टॉक अबाउट फोर्थ हाउस in Vedic astrology, fourth house represents emotions because it is related to Chandra Graha, and Chandra is a cool planet. Chandra is a cool planet, so it gives you a cooling effect, nourishment का effect, एक caring का effect, वो सब चीज़ें आती है। और इसको मातृ सुख का भी स्थान कहते हैं। This house represents the house of for the mother also. Now this is fourth house. Now राहु जैसा ग्रह जो कि कोई बाउंड्रीज नहीं जानता है, सेल्फिश है और उसको डिज़ायर्स उसकी फुलफिल किसी भी कॉस्ट पे करनी रहती है। ही वांट्स फ्रीडम एट ऑल कॉस्ट एंड ही कैन अडॉप्ट इलीगल मीन्स ऑल्सो। पसेसिवनेस बहुत होता है, कोई चीज़ चाहिए है तो चाहिए है। सो दिस इज राहु इज फियरलेसनेस। राहु में फियरलेसनेस भी बहुत होती है, राहु में ब्रेवरी भी बहुत होती है, राहु में रिस्क टेकिंग एबिलिटीज भी बहुत होती है, राहु में एक नेवर डाई एटीट्यूड भी होता है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, राहु इज अ प्लैनेट, उसमें इमोशंस नहीं होते हैं। वो उसको जो चीज़ पानी है उसमें वो जो एग्रेशन है वो उस एग्रेशन के साथ, उस पॉसेसिवनेस के साथ उसके सामने वो लॉजिक यूज नहीं करता है कि वेदर या व्हाट आई एम डूइंग इज करेक्ट और नॉट करेक्ट, whether I should do it or not to do it. This Rahu doesn't see. When he wants think, he wants think. Period. So that is Rahu. No, तो राहु जब भी फोर्थ में हाउस में आता है जो कि हाउस ऑफ इमोशंस है, तो ये डिस्कनेक्ट हो जाता है, यहाँ पे इम्बैलेंस हो जाता है। तो राहु यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं रहता है। अब ये जो राहु की पोजीशन है, दिस इज नॉट अ गुड पोजीशन बिकॉज देयर इज अ कंप्लीट डिस्कनेक्ट बिटवीन द क्वालिटीज ऑफ राहु एंड द हाउस ऑफ एंड द क्वालिटीज ऑफ द फोर्थ हाउस। सो अब इसके अगर राहु यहाँ पर है और अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि, अगर गुरु की दृष्टि है, तो बहुत सी चीज़ें के जो रिजल्ट्स हैं वो उल्टे हो जाएंगे। जो थोड़े से एडवर्स रिजल्ट्स है वो पॉजिटिव रिजल्ट्स शुरू हो जाएंगे। नाउ अगर राहु यहाँ पे फोर्थ हाउस में है और गुरु की दृष्टि भी नहीं है, फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, सो क्या करना चाहिए जिससे कि राहु हमें अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर दे। देखिए, यहाँ पे अगर राहु है तो आपको कुछ चीज़ के बारे में बड़ा केयरफुल रहना चाहिए। आपके जो हैबिट्स हैं, हैबिट्स इन द सेंस, या आपको एक चीज़, राहु जब फोर्थ हाउस में होगा तो आपको वो कंपेल करेगा इन चीज़ों के लिए, बिकॉज राहु वहाँ पे वो रिजल्ट देगा, दैट इज सिटिंग देयर। सो उसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते हो, कंपेल करेगा। बट आपको वो चीज़ करना है या नहीं करना है, या आपको एक अलग सिचुएशंस में एक्ट करना है, बिकॉज यू नो राहु इज देयर एंड यू हैव टू बी केयरफुल। सो केयरफुल कहाँ कर रहे हैं? रिलेशनशिप्स विद मदर। आप अपने मदर के साथ आप अच्छे रिलेशनशिप्स रखिए। डोंट गेट इनटू अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मोड विथ योर मदर। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, जनरली यहाँ पे जब राहु होता है तो इमोशनल डिस्कनेक्ट हो जाता है, इमोशनल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो फैमिली मेम्बर्स को साथ लेके चलना है।
डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अगर हो तो अक्रॉस द टेबल सिट करके या बात करके या कम्युनिकेशन करके उस चीज़ को सॉर्ट आउट करना है, बिकॉज उससे आपका यू विल बी एट पीस ऑफ माइंड, बिकॉज यहाँ दिस हाउस इज अ पीस ऑफ, दिस हाउस फोर्थ हाउस इज अ पीस ऑफ माइंड ऑल्सो. सो चांसेस है कि इन सब चीज़ के कारण आपका पीस ऑफ माइंड खराब हो जाए. दिस इज वन थिंग. सेकेंड थिंग इज राहु यहाँ पे ओवर पॉसेसिवनेस दे देता है इन टर्म्स ऑफ व्हीकल्स, इन टर्म्स ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी, इन टर्म्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जो फैमिली की है, इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी कि वो आपको कब मिले या इसको ये मेरे पास कब आएंगी, वो सब चीज़ें. सो हो सकता है कि इसके कारण कोर्ट केसेस हो सकता है, इसके कारण डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इन द फैमिली हो सकता है, इसके कारण कन्फ्लिक्ट्स इन द फैमिली हो. तो यू हैव टू बी केयरफुल, यू डू नॉट हैव टू बी ओवर पॉसेसिव. सी व्हाट इज destined for you in terms of property and wealth, that is bound to come, that will come. So Rahu in fourth house will give you a tendency to become over possessive in all these terms. So यहाँ पे आपको over possessive नहीं रहना है. So this is very important. Relationships with mother, relationships with spouse also, because यहाँ पे अगर मैं आपकी अगर जब राहु फोर्थ हाउस में होगा स्पाउस के रिलेशनशिप की बात करूँ और अगर आपने स्पाउस के साथ ईगो कॉन्फ्लिक्ट में आप नहीं रहो, बिकॉज इट इज दिस हाउस इज 10th फ्रॉम द 7th हाउस. सो अगर राहु यहाँ पे इसको आपने ध्यान दिया तो यही राहु आपको वाइफ का पूरा सपोर्ट दिलवाएगा इन प्रोफेशनल लाइफ ऑल्सो, पर्सनल लाइफ ऑल्सो, एंड शी वुड बी एक्टिंग एज अ मेंटर फॉर यू और अ सपोर्ट फॉर यू इन योर प्रोफेशनल लाइफ ऑल्सो. सो यहाँ का जो राहु है प्लेसिंग इज समवॉट प्रॉब्लमेटिक, बिकॉज हाउसेज और कैरेक्टरिस्टिक्स में राहु के कैरेक्टरिस्टिक्स में और हाउस के कैरेक्टरिस्टिक्स में इम्बैलेंस है. बट दैट डजंट मीन हम राहु को इस राहु से अच्छे रिजल्ट्स नहीं ले सकते. हम इस राहु से अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं रिलेशनशिप विद मदर, रिलेशनशिप्स इन हाउस, रिलेशनशिप विद योर फैमिली मेम्बर्स. देन यू हैव टू जो ओवर पॉसेसिवनेस आपका है, सेल्फिश इंटरेस्ट जो आपका राहु ये दे रहा है, इन चीज़ को आपको कंट्रोल करना है, आपके इमोशंस पे कंट्रोल करना है और आपको इन फैक्टर्स को, इन जो रिलेशंस को, ओवर पॉसेसिवनेस को कंट्रोल में रखना है. सो विद अगर ये चीज़ें कंट्रोल में आ गई, यू विल बी एट अ पीस ऑफ माइंड. योर एवरी स्टेप विल बी ए कैलकुलेटेड स्टेप इन योर होम, एंड वेयर योर होम इज इन प्लेस, योर पीस ऑफ माइंड इज इन प्लेस, all your actions in the outside world will be a proper actions you will take proper steps, and you will be in complete peace of mind. So यहाँ का राहु को शुभ करने के लिए this is all or the remedies in terms of how you act. Now if I talk about, if you want to go for some mantra, so Shiv upasana, Kal Bhairav upasana, Kali upasana is always beneficial if Rahu is giving you some adverse results. So these are the results of Rahu in fourth house. Okay, so all the best, good luck till my next video, and next time I'll come out with my video with Rahu in fifth house. Up till then, bye, take care, thank you.